नबी कुल्ली लिअज़वाजिक व बनातिक युदनीना अलैहिन्ना मिन ज़लाबिहिन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीईन किराम और पर्दानशीन मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं इस महफिल में एक ऐसे मौजू पर बोलने जा रही हूँ जिसे जिस दुनिया के किसी न किसी कोने में पुराने लोगों की तहजीब और आदत बताकर तरह तरह के एतराज किए जाते हैं और इसको तब्दील करने का मुतालबा करते हैं, और ये मुतालबा भी दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है और हमारी मुस्लिम माँ और बहनें भी अपने अमल से इसकी तायीद कर रही है जो शरीयत के खिलाफ है। मेरी मुराद औरत और पर्दा है। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान करीम की आयत का टुकड़ा आप हज़रात के सामने पढ़ा है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हिदायत की गई है कि ए नबी अपनी बीवियों और बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि वो अपने पर थोड़ी सी चादर लटका ले, यानी कलाम अल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दा का हुक्म नाजिल हुआ है। कुरान पर अपनी कुरान से शुरू इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों के बड़ाई के गीत गाए जाते रहे। अगर तारीफ के और अखबार जाए तो गैर मुस्लिम औरतों और मुस्लिम औरतों की फजीलत और बढ़तरी दिखाई देगी, लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी डंके बजने लगे और मुसलमान औरतों को अय्यारी व मक्कारी के फंदे में फंसाने के इरादे होने लगे। मुसलमान औरतों को उनके घर की चार दीवारी से निकालकर आम सड़कों पर बदनाम और रुसवा करने की पूरी कोशिश की गई। उसे महफिल की जीनत बनाकर दरिंदा सिफत इंसानों के हवाले किया गया। पर्दा के इस मुखालफत में बहुत सारे एतराज किया गया कि सिर्फ एक ही आवाज थी कि औरतों को पर्दा की कैद से आजाद बेहया छोड़ दिया जाए। चुनांचे ख्वाहिशात की उन बेगैर औरतों की आरज़ुएं पूरी हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम औरतों को माइल कर दिया और मुस्लिम औरतों ने भी पर्दा जैसी अजीम नेमत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना शुरू कर दिया। हज़रात सामीन, 1792 में लंदन में एक औरत थी जिसका नाम मैरी वॉल्ट था। उसने आजादी के विषय पर सबसे पहले किताब लिखी थी कि औरतों को पर्दा की कैद से आजाद किया जाए। इसी आजादी का जहर है जो आज भरा हुआ है। फिर उसी लंदन में 200 साल के बाद सर्वे किया गया और औरतों से पूछा गया कि तुम घरेलू खातिर बनकर रहना चाहती हो या इसी तरह जैसे आज जिंदगी गुजार रही हो। 98% औरतों ने कहा हम घर की खातिर बनकर रहना चाहती हो, लेकिन हमें शोहर मैसर नहीं, हमें बॉयफ्रेंड मिलते हैं जो हमें टिश्यू पेपर की तरह मसल कर फेंक देते हैं। हाय अफसर, इस गिलाजत का पता उन्हें भी चल गया, लेकिन अब वो निकल नहीं सकती। जो निकालने वाले थे वो खुद उस पर रीत गए। हम ईमान वालों को अपने आप से इस बुराई के दलदल से निकालना है। हमारी बहनों की इज्जत ये नहीं कि वो जीनत महफिल बनकर बैठी हो, बल्कि हमारी बहनों की इज्जत ये है कि उसका नाखून भी नजर न आए। हमारी महराज ये नहीं कि वो स्टेज पर नाच रही हो, बल्कि हमारी महराज तो ये है कि वो रात की तन्हाई में बैठकर कुरान की तिलावत कर रही हो। लेकिन मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज हमसे इस्लामी पहनावा तहजीब और छिन गए और हमने गैरों के लिबास व तहजीबों को अपना शोभा बनाया। आज हमारे गली कुची में शादी विवाह और खुशी के मौके पर नौजवान लड़की बारीक सा दुपट्टा गले में डालकर बारीक लिबास पहनकर खुलेआम घूमती है। इसके लिबास को देखकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लिबास औरतों का है और कौन सा लिबास मर्दों का है। इसी पहनावे के बारे में किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है, मियाँ बीबी और बीबी मियाँ है। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हमारी कामयाबी कुफार मशरिक और ईसाइयों के बद तहजीब में नहीं, हमें अक्ल का सिराज बुझाकर नफ्स के पीछे भागने और मगरिब की बद तहजीब औरतों की नकल करने की हरगिज़ जरूरत नहीं। हमारी कामयाबी